बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की कहानी। धीरेन्द्र शास्त्री सक्सेस स्टोरी। धीरेन्द्र जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के पास स्थित गैरागंज ग्राम में हुआ था। इनका पूरा परिवार आज भी उसी गैरागंज में रहता है, जहाँ पर प्राचीन बागेश्वर धाम मंदिर स्थित है। इनका पैतृक घर भी यहीं पर है। यहीं इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग सेतुलाल भी रहते थे। इनके दादाजी ने चित्रकूट के निर्मोही आखड़े से दीक्षा प्राप्त की थी, जिसके बाद वे गरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बागेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। यहीं पर धीरेन्द्र कृष्ण के दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र महाराज की गरागंज वाले पैतृक घर में माता पिता व उनका एक छोटा भाई भी रहता है। इनके पिताजी का नाम राम कृपाल गर्ग था, जो नशे की आदी थे, जिस कारण वह ज्यादा कुछ करते नहीं थे। इनके माता जी का नाम सरोज गर्ग है। धीरेन्द्र के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज हैं, वह भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित है। धीरेन्द्र के पिताजी के कुछ न करने के कारण परिवार के आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। 3-3 दिन तक खाने का अभाव होता था। जैसे तैसे गृहस्थी चला करती थी। रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था, जो बरसात के दिनों में तबका करता था। इसे हनुमान जी का आशीर्वाद कहिए या फिर किस्मत का खेल, इतने कम उम्र में धीरेन्द्र महाराज शानदार मुकाम और प्रसिद्धि हासिल की है। धीरेन्द्र कृष्ण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की। उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा अपने गांव में ही ग्रहण की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज के स्कूल में जाना होता था। आर्थिक अभाव के कारण 5 किलोमीटर का सफ़र प्रतिदिन पैदल ही तय किया करते थे। यहाँ से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें कला संकाय से स्नातक में दाखिला लिया, लेकिन आर्थिक अभाव और धर्म में भक्ति और आश्रय का उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। धीरेन्द्र अपने परिवार के सबसे बड़े लड़के हैं, जिस कारण परिवार का भरण पोषण भी उन्हीं को करना होता था, जिसके चलते यह घरों के जा जाकर दान दक्षिणा मांगा करते थे। साथ ही कथा व पूजा करके घर का भरण पोषण करते थे। धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म शुक्ल वंश के ब्राह्मण परिवार में हुआ, जहां शुरू से ही ब्रह्म कर्म कांड होता रहता था। इनके दादाजी एक प्रभावशाली संत थे, जिसके कारण धीरेन्द्र को बचपन से ही गुरु कृपा मिली। इनके दादाजी बागेश्वर धाम में ही रहते थे। उसी गांव में इनका जन्म हुआ, जिस कारण पूरा परिवार प्रतिदिन बागेश्वर धाम जाया करता था। यहीं पर इनके दादाजी के गुरु सन्यासी बाबा जी की भी समाधि है। सन्यासी बाबा भी इनके ही वंश के संबंधित है, जिन्होंने 320 वर्ष पहले समाधि ले ली थी। धीरेन्द्र व इनके दादाजी के साधना गुरु सन्यासी बाबा ही हैं। धीरेन्द्र के दादाजी जी भी बागेश्वर धाम में दरबार लगाते थे। 11 वर्ष की अवस्था में धीरेन्द्र ने भी अपने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाई। उन्होंने घर के अभावग्रस्त जीवन से छुटकारा पाने के लिए आशीर्वाद मांगा। तब उनके दादाजी ने धीरेन्द्र को अपना शिष्य बना लिया, फिर बागेश्वर धाम की सेवा करने का संकल्प दिलाया। धीरेन्द्र का मानना है कि उन्हें जो विज्ञान और अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई, वह सभी उनके दादाजी और सन्यासी बाबा की कृपा का ही परिणाम है। उनके दादाजी पहले से ही गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम में प्रवेश कर चुके थे। 2010 में इनके दादाजी सेतुलाल गर्ग ने काशी में अपना देह को त्याग दिया। श्री बागेश्वर धाम मंदिर के पुजारी व प्रमुख श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी की विशेष कृपा और सिद्धियां प्राप्त है। इस दरबार में आने वाले कोई भी व्यक्ति खाली हाथ और निराश होकर नहीं जाता। यहाँ पर अपने देश से नहीं अपूर्व विदेशों से भी श्रद्धालु समस्या लेकर आते हैं। बागेश्वर धाम की खासियत यह है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं को अर्जी लगानी होती है। उनकी अर्जी स्वीकार होने पर बागेश्वर शाखा अर्थात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बिना उनसे बात किए उनकी समस्याओं धाम के और पर्चे पर उल्लेखित कर देते हैं। इसके पश्चात उस व्यक्ति के से उनकी समस्याओं की जानकारी ली जाती है। उसके द्वारा बताई गई सभी समस्याएं पहले से ही पर्चे पर 100% अंकित होती है। जिस बात की पड़ताल बड़े बड़े मीडिया चैनल और धर्म को मानने वाले ने की, लेकिन अंत में उन्हें भी बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों के आगे नतमस्तक होना पड़ा। बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि उस दिव्य आत्मा से जुड़ने के लिए ध्यान विधि योग का प्रयोग करते हैं, जिसे त्राटक भी कहा जाता है। साथ ही उन पर गुरु की भी कृपा है, जिससे उनके मन में एक ऊर्जा का संचार होता है, जिसके माध्यम से वह सामने वाले व्यक्ति या उस यहाँ तक कि उनसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति की समस्याओं को भी जान लेते हैं, जिसमें उस व्यक्ति के समस्याओं के अतिरिक्त पारिवारिक जानकारी, उसका नाम और पता सभी कुछ पहले ही बता दिया जाता है। साथ ही उनका उपचार भी होता है। ऐसी मान्यता है कि इस जगह पर धाम के सभी अलौकिक शक्ति निवास करती है। इस जगह पर लिंगटों 3 संतों की भी समाधियां हैं। इनकी शक्ति आज भी इस धाम के अंदर समाहित है। इनके बाद पेशियों का सिलसिला शुरू होता है, जहां मुख्य रूप से मंगलवार शनिवार को पेशी होते हैं। ये तो दिन प्रतिदिन ही हजारों संख्या में श्रद्धालु आते रहते हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक